नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, यही कोई मार्च 2020 की होगी। कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी आई और देश पूरी तरह से ठप हो गया। चारों ओर लॉकडाउन लग गया। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय सभी कुछ बंद हो गया। यहाँ तक कि बाजार और गली भी, कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। चारों ओर सन्नाटा। लेकिन घर के अंदर का माहौल तो बस पूछो ही मत, क्या हाल था। इधर से टीवी की आवाज, उधर से मोबाइल में गाने की आवाज या फिर गेम खेलने की आवाज, जो कुछ भी हो बस आवाज ही आवाज चारों ओर थी। कोई अपने वर्क फ्रॉम होम में लगा हुआ था, कोई स्कूल में अपने काम में लगा हुआ था। बस रह गए थे तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे जो अपनी दादी नानी की गोद में चिपके उनसे कोई न कोई फरमाइश करते रहते थे। ऐसी ही स्थिति कुछ मेरी भी थी। रोज मेरा 5 साल का पोता मेरे पास आ जाता और कहता, दादी कहानी सुनाओ। उसे कहानी भी रोज अपनी पसंद की ही चाहिए होती थी। राजा रानी की कहानी शुरू करते ही कहता, दादी ये नहीं कोई और। एक दिन मेरे पास भागता हुआ आया और बोला, दादी दादी ये हड़ताल क्या होती है। मम्मी पापा से कह रही थी अब थक गई हूँ, आज से मैं हड़ताल पर हूँ, बताओ ना हड़ताल क्या होती है। अच्छा आप ऐसा करो कि हड़ताल की ही कोई कहानी सुना दो। दादी सुनाओ। अरे दादी सुनाओ हड़ताल की कहानी। क्या हड़ताल की कहानी? ओहो सुना दो ना। अच्छा रुको सुनाती हूँ। एक बार शरीर के सभी अंगों में बहस छिड़ गई। सबसे अधिक कामकाजी कौन है? बहस ऐसी छिड़ी कि पैर, हाथ, मुंह, दांत सभी की पेट के साथ हो गई अनबन। सभी अंग ये सोचने लगे कि हम सब तो दिन रात काम करते हैं और पेट सिर्फ पड़ा पड़ा खाता रहता है और मजे करता है। सब ने पेट को जी भरकर भला बुरा कहा। पेट ने जब उन्हें प्यार से समझाना चाहा तो सब उसे और भी कोसने लगे। हाथ बोला, मैं सारा दिन काम करता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर खिलाता हूँ। तो दांत बोला, मैं खाने को चबाकर तुम्हें देता हूँ। ऐसे ही सब अपनी अपनी तारीफ करने लगे। तब मुंह ने कहा, चलो हम सब हड़ताल कर देते हैं, तब इन पेट महाराज को पता चलेगा। कुछ समय बीता। हड़ताल का और सभी अंगों का हाल बुरा हो गया। हाथ पैर कमजोर हो गए। अब न उनसे चला जा रहा था, न हिला जा रहा था, न ही अंगुलियां काम कर पा रही थी। चेहरा फीका पड़ गया, आंखों के नीचे तो काला घेरा ही पड़ गया। तब फिर मुंह ने ही कहा, लगता है पेट से झगड़ा करने के कारण ही ऐसा हो रहा है, चलो उससे ही पूछते हैं। पहले तो सबने मना कर दिया, फिर उनसे रहा नहीं गया तो वे पेट से बात करने के लिए मान गए, क्योंकि उनकी शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सब ने पेट से बात करनी चाहिए। पहले तो पेट कुछ बोला नहीं, फिर उन्हें समझाते हुए बोला, देखो भाइयों, तुम लोग हाथ, मुंह, दांत जो भी भोजन मुझ तक पहुंचाते हो उसका पूरा सार निचोड़कर मैं तुम लोगों तक ही पहुंचाता हूँ, तभी तुम पूरी शक्ति से काम करते हो। ये जो मानव शरीर है ना, उसके सभी अंग जब पूरी सहभागिता के साथ कार्य करते हैं तभी शरीर स्वस्थ रहता है। यदि एक अंग भी काम करना बंद कर दे तो मानव शरीर कमजोर हो जाता है। सभी अंगों को पेट की बात समझ आ गई और वे पहले की तरह मिलजुल कर कार्य करने लगे। शरीर फिर से चुस्त और कांतिवान हो गया। बोलो बेटा, तुम क्या समझे? सब समझ गया दादी कि घर में भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होता है। लगता है माँ हड़ताल की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग हम घर में सारा काम माँ पर ही डाल देते हैं। अब आज से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, तब
अब माँ खुश रहेगी। और मैं अपने पोते के साथ हंसती हुई उसके साथ अपने अपने काम में हम लग गए, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हड़ताल से कुछ नहीं होगा, सहभागिता से सब कुछ होगा। अगर आप भी समझ गए हो तो कहानी को आगे बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।